अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात कोर्स की ये 8वीं वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है नात ख्वाह बनने के लिए ये 5 से 6 बातें आपको अपनी जहन में हमेशा बिठा के रखना पड़ेगा। अब कौन सी 5 से 6 बातें हैं वो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत एक आवाज़ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है और अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज़ से नवाजा है तो आवाज़ की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और प्यारी आवाज़ जिनकी है और उनको टेक्निक पता है, उनको स्केल के बारे में नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, हर चीज़ वो जान रहे हैं कि मुझको किस तरीके से पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। वो बंदा जब पढ़ता है तो सुनने वाले के कानों तक जो है वो ठंडक महसूस होती है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन किसी किसी की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भद्दी भी होती है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका बस इतना इलाज आप समझ सकते हैं कि हाँ, वो जज्बात में आके नात शरीफ पढ़ सकता है, इश्क में पढ़ सकता है, लेकिन सुनने वाले लोग जो हैं वो दिल से यही कहेंगे यार इसकी आवाज़ सुनने में मज़ा नहीं आती है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं आपको जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों की, ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ पतली है तभी अच्छा लगता है पढ़ने में, सुनने में। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी है लेकिन फिर भी आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। ऐसा हो सकता है इसलिए क्योंकि आपके पीछे प्रैक्टिस है, आपके पीछे मेहनत है, तब हो सकता है। लेकिन जिसकी बेसुरी आवाज़ है, जिसकी आवाज़ में कोई दम ही नहीं है, सुनने में एकदम ख़राब लग रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। पहली बात आप इस चीज़ को बांध लें, गांठ बांध लें। चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले, वो सुर में तो पढ़ सकता है लेकिन वो निखार नहीं आएगी जो अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत एक आवाज़ है, प्यारी आवाज़, जो किसी किसी के नसीब में है। तो उससे आप मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो ये हो नहीं सकता है, पहली बात। अब दूसरी बात ये है एक अच्छे उस्ताद से सीखना और उसके अदब और एहतराम में किसी तरीके की कोई कमी नहीं करना। अगर आप किसी उस्ताद से, आप मान लीजिए मदरसे में भी पढ़ रहे हैं और उस उस्ताद से आप शुरू किए अलिफ बे से, वहाँ से लेकर नाजरा तक यानी कुरान शरीफ देख देख के पढ़ने तक आपने उनसे इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद आप बहुत अच्छे कारी बन गए, बहुत अच्छे हाफिज बन गए, बहुत मुफ्ती बन गए, कुछ भी आप बन गए किसी भी उस्ताद से आप पढ़ के, और उसके बाद जो है आप उनकी नाकदरी कर रहे हैं, उनकी कोई भी एक फॉल्ट आपने देख लिया, उनके अंदर कोई भी एक ऐब देख लिया और उसको लेकर आप उनसे दुश्मनी कर रहे हैं या उसके खिलाफ हो गए हैं, तो ये अगर आप करेंगे ना, कभी भी तकब्बुराना अंदाज आपको इख्तियार नहीं करना है और किसी उस्ताद के हवाले से कभी भी गलत नहीं सोचना है, गलत करना ही नहीं है। इससे भी जो है वो बरकत खत्म हो जाती है दोस्तों। इसका एहतराम, अपने उस्ताद होता है, माँ होती है, बाप होता है, चाहे वो कैसा ही हो जाए, लेकिन उनका अदब, उनका एहतराम जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। इसी तरीके से सेम जो है दोस्तों वो उस्ताद का मकाम और एहतराम जो है वो आप पर फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ का भी हमेशा ख्याल रखना है। चाहे आप कितने ही भी बड़े हो जाएं बेटा, चाहे जितना ही बड़ा हो जाए, चाहे जितना ही दौलतमंद हो जाए, लेकिन बाप का मकाम और एक उस्ताद का मकाम, माँ का मकाम वो हासिल नहीं कर सकता है। जो अदब उसके लिए है तो वो है दोस्तों। अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तीसरा टॉपिक है स्केल को समझना। समझ रहे हैं, मैं पुरानी वीडियो में भी बार बार कहता हूँ, स्केल एक ऐसी चीज़ है जो आप समझिए कि नींव है, यानी बुनियाद है। एक घर को जब आप बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें बुनियाद दिया जाता है। तो एक अच्छी नात पढ़ने के लिए, अच्छे नात खानों के लिस्ट में आने के लिए स्केल को समझना बहुत ज़रूरी है। नात पढ़ने के लिए कोई बहुत टफ काम नहीं है दोस्त, कुछ टफ नहीं है। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा थोड़ी है कि बहुत मोटी किताबें पढ़नी होगी तब आप अच्छे नात खा बनेंगे, नहीं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बस इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो नात पढ़ने के लिए तीसरी बात मैंने क्या बताया, स्केल को समझना बहुत ज़रूरी है। स्केल को समझना, कैसे समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी वीडियो में मैंने बता दिया। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि आप किसी कलाम को भी सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो वो अंतरे में पढ़ा है, जो सताई में वो पढ़ा है, मैं वो सताई में ना पढ़ के डायरेक्ट मैं अंतरे से शुरू कर दूं। या देखिए, हर कलाम का अंतरा और सताई जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि हर कलाम का धुन जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन आपको हमेशा इस चीज़ पर ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आपको अपनी आवाज़ में, आपको अपने स्केल में हर कलाम को शुरू करना है। स्केल का ध्यान आपको कैसे रखना है, बस इतना आप याद रखिएगा हमेशा कि जो भी कलाम आप पढ़ रहे हैं उसको पहले आप प्रैक्टिस कर लें, उसको आप रियाज कर लें और कोशिश करें कि मैं सताई जो कर रहा हूँ, यानी मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ और इसके अंतरे तक मैं जा रहा हूँ। मेरी आवाज़ लग रही है कि नहीं लग रही है, मेरी आवाज़ फट रही है कि नहीं फट रही है, मेरी आवाज़ क्रैक हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं बड़ी आसानी के साथ
साथ इसको निभा ले रहा हूँ, बस यही आपको करना है स्केल में, और कुछ नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आसान लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीज का ख्याल रखना है। तीसरी बात मैंने कह दिया, स्केल का समझ होना बहुत जरूरी है। अच्छे नाटखा बनने के लिए इसको तो आपको समझना ही समझना है। अब चौथी बात पे आते हैं, आपको कभी भी हू बहू नहीं पढ़ना है। हू बहू का मतलब यह है दोस्तों कि आप शुरू में तो आप किसी ना तो किसी की नकल करते ही रहते हैं, अब आपको उसी चीज को लेकर जिंदगी भर नहीं चलना है। समझ रहे हैं आप? एक साल आपने बहुत मेहनत की, एक साल आपने बहुत रियाज किया, एक साल आपने बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे नात खानों को आपने सुना भी और उनकी कॉपी भी की, आपने स्टार्ट भी कर दिया, आपकी आवाज भी अच्छी है और आप अच्छा पढ़ने भी सीख गए हैं। लेकिन हू बहू कॉपी करते रहिएगा तो जिंदगी में कभी भी आपकी खुद की पहचान नहीं बन सकती है। खुद की पहचान बनाने के लिए अल्लाह ने हर इंसान को कुछ ना तो कुछ अलग जरूर दिया है। समझ रहे हैं? चाहे वो आवाज के मामले में हो, चाहे किसी मामले में हो, कुछ ना तो कुछ आपके अंदर जो है वो सबसे अलग होगा। तो आपको उस चीज को पहचानना है। उस चीज को आप कैसे पहचानेंगे? जब भी आप नात पढ़ेंगे, अगला जो पढ़ रहा है उसको आप देखेंगे कि वो किस तरीके से लहरा रहा है, लेकिन आप जब उस तरीके से लहराएंगे तो आपको महसूस होगा यहाँ पर तो मैं और अच्छा लहरा सकता हूँ, यहाँ पर तो और अच्छे से मैं मुर्कियां ले सकता हूँ। और मुर्कियां किसको कहते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मुर्कियां कहते हैं जैसे इस तरीके से क्लासिकल करना, इसको मुर्किया कहते हैं दोस्तों। आप समझ लीजिए, आप गौर से समझ लीजिए इस चीज को। तो ये आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं, ये फन है आपके अंदर, बस अब मेहनत करने की जरूरत है। तो कभी भी हू बहू क्या करना है दोस्तों? हमेशा जिंदगी भर लेकर नहीं चलना है। आपको वक्त के हिसाब से चेंजिंग करनी पड़ेगी, तब ना आपकी पहचान बनेगी दोस्तों। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। 4 बातें मैंने जो कह दी है, इसको आप सुनिए गौर से, और नहीं समझ में आ रहा है फिर से सुनिए, लिखिए। मैं बार बार कहता हूं हर वीडियो में कि लिखिए इन 4 बातों को। 4 बात मैंने कह दी। 5वीं बात यह है कि आपको रियाज करना कभी नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़ना है। जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब तब आपको फायदा दिखेगा। कुछ नई चीज आप उसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए, कुछ नई मुर्कियां जो है वो उसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए, कुछ नयापन आप इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये तब होगा जब आप सेम काम को बार बार करते रहेंगे, तब जाके ये चीज जो है वो पॉसिबल है। तो रियाज करना आपको नहीं छोड़ना है। किसी भी नए कलाम का आप इंतखाब कर रहे हैं, किसी भी नए कलाम को आपको नई जगह पढ़ना है, या किसी भी कलाम को आपको किसी को सुनाना है, कभी भी पढ़ना है, तो उसको कम से कम 10 से 12 बार 15 बार कोशिश करें कि पढ़ें। और जब आप नए नए कलाम पर मेहनत करना शुरू करेंगे, या फिर किसी पुराने कलाम पे भी मेहनत करना शुरू करेंगे जो दूसरा आदमी पढ़ चुका है, उस पर आप मेहनत करना शुरू करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा ना कि किसी कलाम को आपने सिर्फ एक बार देख लिया और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ लेंगे। ये कैसे होता है? मैं खुद अभी भी नए कलाम मेरे पास जब आते हैं, मैं खुद कोई शायर नहीं हूं दोस्तों, ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूं, मैं कोई शायर नहीं हूं। मैं कलाम लिखवाता हूं दूसरों से, और लिखवाने के बाद मैं उस कलाम पे धुन देता हूं कि इस धुन में मुझे कलाम चाहिए, वो बंदा तैयार करके मुझे दे देता है, फिर मैं पढ़ता हूं दोस्तों। तो ये हकीकत है। तो मैं कोई 10 बार 20 बार रियाज नहीं करता हूं। मेरा रियाज कहां होता है? जलसों में रियाज होता है। और आपका भी एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका भी रियाज जलसों में होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप दोस्तों? जलसों में होगा। वो कब होगा? जब आपकी मसरूफियत बढ़ जाएगी, आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम आना शुरू हो जाएंगे। मैं एक वीडियो जरूर इस पर भी लाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने आप को मशहूर किस तरीके से करेंगे, फेमस किस तरीके से करेंगे। इस पर भी मैं आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया होगा इन सब टॉपिकों पर, जो मैं सोच रहा हूं और आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूं। तो मैं बात कहां कर रहा था दोस्तों? मैं बात कर रहा था कि दूसरों की कॉपी जिंदगी भर नहीं करनी है और रियाज करना नहीं छोड़ना है। रियाज जब जब करेंगे फायदा आपको दिखता रहेगा। और एक चीज और है, अच्छे नातखा को सुनना। समझ गए? अच्छे नातखा को जब भी आप सुनेंगे कुछ नई चीज आपको, ये 5वीं बात मैं बता रहा हूं, अच्छे नातखा को जब भी सुनेंगे तो कुछ ना तो कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। एक नातखा के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। एक नातखा को ही सुनते रहेंगे, एक नातखा को ही सुनते रहेंगे, तो वो रंग, वो कैफियत, वो बहुत सारी चीजें जो है ना, वो आपके अंदर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। अब जब आना शुरू हो जाएगी तो लोग आपको क्या कहेंगे? अरे ये तो हबीबुल्लाह फैजी की कॉपी करता है। आपको लोग नहीं याद कर रहे हैं। याद किनको कर रहे हैं?
हबीबुल्लाह फैजी साहब को, अरे ये तो नदीम रज़ा फैजी हजारीबाग की कॉपी करता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में आप 1 साल चला लीजिए, 2 साल चला लीजिए, अच्छा पढ़ने लगिएगा। जब आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना तो कुछ अलग चीज है, अल्लाह ने वैसा बनाया ही है इंसान को, कुछ ना तो कुछ अलग है। तो आप अलग चीज को पहचानिए कि मैं इसमें और क्या खूबसूरत कर सकता हूँ। मेरे जितने इस कोर्स को लिए हुए हैं, जो लोग भी इस कोर्स को देख रहे हैं, मुझसे लाख दुगना अच्छा वो पढ़ते होंगे, ऐसा भी होगा। और बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते होंगे, तो ऐसा भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो कोशिश करे और एकदम उससे ना हो पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे नात खानों में आपका शुमार होगा। एक वक्त ऐसा आएगा, आप खुद मेरे साथ स्टेज शेयर कीजिएगा, आप खुद मुझसे मुलाकात कीजिएगा तो कहिएगा नदीम भाई देखें आपकी कोर्स की वजह से आज मैं इतना कुछ सीखा हूं और आज मैं इस स्टेज पर आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो ये भी दिन आएगा दोस्तों, और मैं अपनी तारीफ क्या करूं। और एक चीज और याद रखिए हमेशा दोस्तों, कभी भी आपको तकब्बुर नहीं करना है। तकब्बुर अगर आपने करना शुरू कर दिया, घमंड करना शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत हद तक बहुत अच्छा पढ़ता हूं, मेरे आगे कोई है ही नहीं, समझ रहे हैं, मेरे आगे कोई ही है ही नहीं, जिसको कल आप देखते थे, जिससे आप कल तक सुनते थे, जिससे आप सीखते थे, उसके बारे में आप सोचने लगे कि ये मेरे सामने क्या है यार, मैं तो उसके सामने जब पढ़ता हूं तो वो तो मेरा मुंह देखता है। कुछ इस तरीके का तकब्बुराना अंदाज अगर आपके अंदर आ गया तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप एक वक्त में बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। जब भी कहीं भी किसी से भी मुलाकात हो तो अदब के साथ, मोहब्बत के साथ ऐसी कैफियत उसके सामने जाहिर कीजिए, ऐसा उसके सामने व्यवहार रखिए कि वो बंदा आपका फैन हो जाए, ऐसा लगे कि यार ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ऐसे अल्फाजों से उस अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करें कि वो आदमी आपका दीवाना हो जाए, कायल हो जाए आपके तरफ, एकदम माइल हो जाए आपके तरफ। तो दोस्तों ये 5 से 6 बातें मैंने बताई, उम्मीद है कि इन सब बातों पर आप अमल करेंगे और इस नात के कोर्स से आपको काफी ज्यादा फायदा हो रहा होगा।